पाजी आपका नाम क्या है? सर्वजोत सिंह नाम है जी। सर्वजोत सिंह। तो आप वैसे बेसिकली आए कहाँ से हैं? रामपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर कितने दिनों से आप आए हुए हैं? मैं शुरू से ही हूँ यहाँ। तो जिस फिर से जहाँ हो रहा है, पहले प्रोटेस्ट हमारी रामपुर में थी। वहाँ प्रशासन के जिस दिन राकेश जी ने हरदेश जी ने कोच के लिए 26 तारीख को कहा, उस हम वहाँ से चल पड़े, पर प्रशासन ने हमें वहाँ रोक लिया और सभी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको जेल जाना पड़ा था उस दिन। तो वहाँ से उन्होंने रात भर रखा और अपना छोड़ के फिर हम एक आध दिन बाद यहाँ पहुँच गए थे। कि क्या तैयारी है आगे के लिए? पहली बात तो ये किसान का नहीं रहा, मजदूर का नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। ये जो तीनों कानून हैं सभी को प्रभावित करेंगे। पूरी जनसंख्या 135 करोड़ जो हैं लोगों को ये प्रभावित करेंगे, कुछ बड़े उद्योगों को छोड़ के। देखिए जी, तीनों कानून को देख लीजिए पहले तो आप। कानून नंबर पहला, भाई जरूरी वस्तु अधिनियम को भंग करना ही, आप सोच सकते हैं ये भंग करने का इनको जरूरत क्या पड़ी है। ये कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने जाते हैं, शरेआम पहुंचाने जाते हैं। और तीनों कानून, दूसरे कानून में आ जाइए, पहले तो जरूरी वस्तु अधिनियम इन्होंने भंग कर दिया। कोई भी आदमी कितना भी स्टॉक कर सकता है, ठीक है जी। आज़ादी के बाद इसके ऊपर यह अधिनियम लगा था, उसे वैसे बरकरार रहना चाहिए, पहला। दूसरा, एपीएमसी जो मंडी है उसके पैरेलल कह रहे हैं कि भाई एक और मंडी कहीं भी किसान बेच सकता है अपनी फसल। इन्हें ये पूछा जाए कि किसान कहाँ बेच सकता है फसल, ये बताते नहीं है। किसान को आज़ादी हो गई जी, कहीं मर्जी फसल बेच दे। जो है एपीएमसी मंडियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार में किया। एपीएमसी मंडी जो भंग कर दी गई, उसके बाद जो वहाँ का किसान की स्थिति देख लीजिए। धान जो है 800-900 रुपये को वो बेचने को मजबूर है इस समय। मंडी में ही कुछ आप संशोधन करिए, एमएसपी जो उसको गारंटी कानून बनाइए, जिससे कि सभी देश के किसानों का भला हो सके। और तीसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देख रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए कानून हैं। पूरा जो कॉरपोरेट को, घरानों को ये पूरा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसान से कम में लेना चाहते हैं, और पूरी जनता, पूरे देश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रेटों में देना चाहते हैं। अभी आप बाजार में भी देख रहे हैं, तरह तरह की सोशल मीडिया के द्वारा भी आप अब देख रहे हैं, पहले भी कि रेट किस हिसाब से मॉल्स में और इनके बाज़ार, बड़े कॉरपोरेट के जो बाज़ार हैं उसमें कैसे जो है रेटों को निर्धारित किया जाता है। किसानों से कम में लिया जाता है और जो है वो उपभोक्ता को ज़्यादा से ज़्यादा में दिया जाया करेगा। और तीसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूछ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें इन्होंने प्रावधान ऐसे रखे हैं कि आखिर में किसान से जो थी ज़मीन वो रेवेन्यू एक्ट के आधार पे हथियाई जाएंगी। और उसमें जो भी प्रावधान है, किसान अगर पीछे हटता है तो उस पर केस होगा, और उसमें जो है रेवेन्यू एक्ट के तहत उससे जो है ज़मीन हथियाने का काम इन्होंने किया है। तीनों कानून का मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया, और यही संक्षेप में ये चीज़ है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कुछ तब्दीली कर दीजिए। कोई एक जहर है, उसकी ये कह रहे हैं भाई उसकी डोज हमने कम कर दी। जहर तो जी जहर है, किसान यहाँ डटा हुआ है, वो जहर भी नहीं पिएगा, और जो बोतल जो जहर की है वो भी तोड़ के जाएगा। यहाँ तीनों कानून जो हैं इनको वापस लेने ही पड़ेंगे। पीएम की तरफ से तो ऐसा बोला जा रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को कोई बहका रहा है, उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बहका रहा है, और ये कानून जो है, पीएम की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है कि ये कानून उनके हित के लिए है, हम नहीं चाहते कि किसान कोई मजबूर रहे या ये रहे। तो पीएम की तरफ से ये बयान आ रहा है, तो आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है ना, वो बरगलाने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने हर समय में इन्होंने जनता को बरगलाया है कि पहले 15 लाख का जुमला जो है, अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, अमित शाह जी कह रहे थे वो तो जी जुमला था। अरे कोई जनता को कोई कुछ सच भी तो बोलोगे कि झूठ के सहारे ही सब अंधभक्तों कोई एक फौज लेके और तुम चल पड़े और सभी को जो है बरकलाने में लगे पड़े हो। आंदोलन जो है शांतिपूर्वक किसान कर रहा है और अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठा है। कोई भी इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप हमने यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, और सभी किसान हैं। आप इसमें सर्वे भी कर सकते हैं, सभी किसान यहीं जुड़े हुए हैं किसान संगठनों के माध्यम से, और हमारे जो धार्मिक
थान हैं वो भी अपनी लंगर की सेवा उन्होंने उनके द्वारा है और सभी यहाँ डटे पड़े हैं अपनी मांगों के साथ। जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में देखा गया कि यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मियों का या फिर न्यूज़ चैनल्स का बाइकआउट किया जा रहा है, तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न किसानों की एक्चुअल स्थिति ना बताकर और जो है प्रोपेगेंडा के तहत ये बातें कर रहे हैं, सरकार जैसे बोल रही है उस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आपको पता है बड़े मीडिया हाउसेस किसकी बात बोल रहे हैं और कैसे ये सरकार आई और कैसे इनका सभी प्रोपेगेंडा के माध्यम से इनका एडवर्टाइज किया गया। सभी कुछ बना बनाया एक खिचड़ी सी बना के और परोसते हैं और के लोगों को ये भ्रमित कर रखा है। और एक्चुअल अगर सभी इस कानून को पढ़ें और किसानों की स्थिति देखें तो सभी ये दयनीय स्थिति इस समय हो चुकी है। ठंड के मारे किसान जो है मर रहे हैं। अभी अब तक हमारे 45 से 50 किसान शहीद हो चुके हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए और ये जल्द से जल्द ये बिल वापस ले लेनी चाहिए, पर किसान के हित में बात करें, माफ़ी मांग के बिल वापस लें और पुनः इसमें अगर कुछ भी चाहते हैं, पहली बात तो देखिए ये बिल जो है बिना किसी किसान संगठन किसानों की सहमति से आया था। और क्या तैयारियां है कि ठंड बहुत ज़्यादा, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड का माहौल है, तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए ये तैयारी पूरी है, पर किसान ऐसी मौसम में बहुत मार पड़ रही है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये तो सरकार को तय करना चाहिए जल्द से जल्द मीटिंग करके इन कानूनों को ये वापस लें, जिससे कि ये हमारे बुजुर्ग हैं सभी हम खुशी खुशी जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो और लिखित में एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। जो किसानों के हित की बात थी वो करें, अहित मत करें। ये सभी को प्रभावित करेंगे। सिख कौम को खालिस्तानी बोल रहे हैं, आतंकवाद बोले, तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत गलत है ये। जो भी मीडिया ये ऐसे काम कर रहा है उनकी निंदा होनी चाहिए, उनका बॉयकॉट होना चाहिए। अब ये समय आ गया है मीडिया को अपना दायित्व देख के निर्वहन करना चाहिए और इस चीज़ों से परहेज करना चाहिए, नहीं तो किसान इनको भी बता देगा भी ये जो है आंदोलन सीमित नहीं है। किसान अपनी पत्रिका निकाल रहे हैं, अपने चैनल्स, हो सका तो किसानों के चैनल्स भी आपको आगे दिखेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमरपाल सिंह चीमा है जी। और आप बेसिकली आए कहाँ से हैं? हम बिलासपुर रामपुर से हैं, यूपी से। और आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं आप? हम शुरुआत से ही हैं, पहले दिन से ही हम यहाँ से। आप मोदी जी के लिए कुछ टिप्पणी रखना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? सोचते क्या जी, अब तो सारी दुनिया ही देख ही रही है जी वो कैसे काम कर रहे हैं। उनकी नीतियाँ गलत हैं, तो हम तो यही चाहते हैं जी वो पीएम है तो वो जी किसान के बारे में सोचें। किसान 40-45 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए, मेहमान आए हैं उनको कदर करनी नहीं आ रही। मेहमानों की कैसे करते हैं? एक मांग रहा किसान अपनी, वो ही नहीं दे रहा। एमएसपी गारंटी चाहते हैं हम, तीनों कानून ये रद्द करवाना चाहते हैं। ये कहते हैं आय दुगनी हो, आय दुगनी तो वैसे ही हो जाएगी किसानों की अगर एमएसपी गारंटी कर देंगे हर स्टेट में। पंजाब हरियाणा में पहले एमएसपी गारंटी थी, वहाँ पे एमएसपी पे बिकता था, गारंटी नहीं थी, बिकता था। तो इस साल वहाँ का रिजल्ट देखो आप, वहाँ पे अब की धान की 1000-1200 रुपये में बिका, पहले साल ही रिजल्ट आ गया इनका। तो हम यही कहते हैं कि ये तीनों कानून किसानों के लिए सही नहीं है, इनको रद्द किया जाए। किसानों की ये बहुत टाइम से पहले से ही मांग थी कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनाना चाहिए था ना इनको। पहले इन्होंने बना दिया दूसरा कानून और एमएसपी फिर भी गारंटी नहीं कर रहे हैं। इससे साफ दिखता है जी कॉरपोरेट को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल आया है और एमएसपी इसीलिए गारंटी नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम बलप्रीत सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आया हूँ। आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? हम पहले दिन से यहाँ पर हैं, इस आंदोलन में डट के हम किसान पुत्र हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। देखो जी, ये तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए उन्होंने कितने देर हमें यहाँ पर बिठाई रखना है। हम यहाँ पर आए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे। हमें गोली मार के वापस भेजना है, आप भेज सकते हो, हम वैसे वापस आने नहीं आए यहाँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं ये नकली किसान है। आप आंदोलन में आइए, आप देख के जाइए, यहाँ की रियलिटी देखिए यहाँ क्या है। अगर आप किसान के पुत्र भी नहीं है, आप में इंसानियत तो होगी। अगर आपकी इंसानियत मर गई है तो आप ये बातें कर सकते हैं, ये टिप्पणियाँ कर सकते हैं। यहाँ पर आके हमारी आंखें नम हो जाती हैं इन लोगों का जोश देख के। मीडिया को, गोदी मीडिया को ये तो दिखता है ये आंदोलनकारी नकली हैं, पर उन्हें ये नहीं दिखा ये बरसात में भीगते रहे। कोई आया मीडिया कर्मी? कोई नहीं आया।
आंदोलन में आएंगे, अगर 10 चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं, एक कोई बाई मिस्टेक गलती हो जाएगी, बस उसे ही चैनल पे चलाते रहेंगे। आंदोलनकारी तो ये कर रहे हैं, अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट करता है वो कहते हैं वो वामवादी है, अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करता है कहते हैं जी वो पाकिस्तानी है, अगर कोई सिख प्रोटेस्ट करता है उसे कहते हैं वो खालिस्तानी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरे देश का लोकतंत्र जो है वो स्वस्थ है कि नहीं। और जो कहते हैं कि इनको दूसरे राजनीति दलों ने भड़काया है, मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, मैं आपको वोट डाल के आया था, मैंने चुना था आपको अपने देश के लिए। मैं सोचता था कि जैसे दूसरे देशों का विकास हुआ है वैसे मेरे भारत का भी विकास होगा, पर आज मुझे वो तस्वीर बिल्कुल धुंधली लग रही है और वो सोच मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि आज जिसको मैंने इलेक्ट किया वो ठीक है। और दूसरा जी, गोदी मीडिया कहता है कि यहाँ पर आके कि किसानों की रियलिटी दिखाई नहीं जाती, मैं आपको पहले भी बता रहा था। और संदीप पात्रा जी जो बीजेपी के हैं वो चैनल पे जब बैठते हैं कहते हैं हमने किसानों को नहीं रोका, हम आंदोलन से जाने को उनको नहीं रोक रहे, हम जब आते हैं हमारी रास्ते में गिरफ्तारी होती है, हमारे गाड़ियों के नजायज चालान ऑनलाइन करके भेज दिए जाते हैं जहां पर हमारी गाड़ी गई भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी के आगे किसान आंदोलन का झंडा लगा है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तो आप ये बात कह दिए कि हमने ये लोकतंत्र की हत्या कर दी, जहाँ तो आप ये डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए, आप अपनी तानाशाही कीजिए, आपने जो करना है। एक तरफ बैठ के मोदी जी भी अपनी मन की बात में कहते हैं ये हमारे भारतीयों का अधिकार है, वो आंदोलन में जाएं, तो ये अधिकार कैसा है? और कहते हैं जी यहाँ जो आए हैं किसान, वो उनको फंडिंग हो रही है, वो सक्षमवादी हैं, वो किसान क्यों नहीं है जिनके कपड़े फटे हुए हैं? क्योंकि आपके एसडीएम, आपके प्रशासन ने उनको दबा रखा है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और दूसरी बात, जो कि रेल यात्रा इस टाइम बंद की हुई है, अगर रेल यात्रा खोल दी जाए तो आपको यहाँ पर सैलाब दिखेगा किसानों का। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक लड़ाई लड़ी थी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, और एक लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, इस भ्रष्टाचार से आज़ाद कराने के लिए, इन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए। जय जवान जय किसान।